नमस्ते दोस्तों। आज हम कक्षा 7वीं बसंत भाग 2 पाठ संख्या 15 सूरदास के पद पाठ के अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, बालक कृष्ण किस लोभ के कारण दूध पीने के लिए तैयार हुए? उत्तर है, यशोदा माँ बालक कृष्ण को लोभ देती थी कि यदि वह नियम से प्रतिदिन दूध पिएंगे तो उनकी चोटी भाई बलराम की तरह लंबी और मोटी हो जाएगी। कृष्ण अपने बाल बढ़ाना चाहते थे, इसीलिए वे ना चाहते हुए भी दूध पीने के लिए तैयार हो गए। तो जब माँ यशोदा उनको दूध पिलाना चाहती थी तो वो उन्हें लोभ देती थी, लालच देती थी कि अगर वो प्रतिदिन दूध पिएंगे तो उनकी जो चोटी है उनके बड़े भाई बलराम की चोटी के जितनी लंबी और मोटी हो जाएगी। इसीलिए श्री कृष्ण चाहते थे कि उनका जो बाल हैं वो बढ़ जाएं, तो इसीलिए वो ना चाहते हुए भी दूध पीने के लिए तैयार हो जाते थे और माँ को बिना कोई परेशान किए दूध पी लिया करते थे। इसीलिए माँ यशोदा उनको लालच दिया करती थी। प्रश्न संख्या 2, कृष्ण अपनी चोटी के विषय में क्या क्या सोच रहे थे? उत्तर है, कृष्ण अपनी चोटी के बारे में सोचते थे कि उनकी चोटी भी दूध पीने से बलराम भैया के जैसी लंबी मोटी हो जाएगी। माता यशोदा हर रोज़ उन्हें पीने को दूध देती थी, फिर भी उनकी चोटी बढ़ नहीं रही थी। तो जब माँ यशोदा श्री कृष्ण जी को दूध पिलाना चाहती थी तो वो कह देती थी कि दूध पीने से तेरी चोटी बड़ी और लंबी और मोटी हो जाएगी। तो लेकिन श्री कृष्ण जी ये सोचने लगे कि वो बलराम भैया के जैसी चोटी चाहते तो थे, लेकिन वो प्रतिदिन दूध पीते थे, लेकिन फिर भी उनकी चोटी बड़ी नहीं हो पा रही थी। तो इसीलिए वो सोच में डूबे हुए थे कि उनकी चोटी क्यों नहीं बढ़ रही। माँ यशोदा तो उन्हें प्रतिदिन दूध पीने को देती है, फिर भी चोटी बढ़ क्यों नहीं रही है। प्रश्न संख्या 3, दूध की तुलना में कृष्ण कौन सा पदार्थ अधिक पसंद करते थे? उत्तर है, कृष्ण अपनी माँ के कहने पर दूध पीते थे, परंतु उन्हें दूध पीना जरा भी पसंद नहीं था। दूध पीने की जगह मक्खन और रोटी खाना पसंद करते थे। माँ के बार बार दूध पिलाने के कारण वह मक्खन और रोटी नहीं खा पाते थे। तो भगवान श्री कृष्ण जो बाल रूप में हैं उनको माखन बहुत ही प्रिय है, तो वो माँ यशोदा के कहने से दूध पी तो लेते थे, लेकिन उन्हें दूध बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। तो इसीलिए वो अपनी माँ से दूध की जगह माखन रोटी मांगते भी हैं, लेकिन जब माँ दूध पिला देती है तो उसके बाद में उनकी भूख, उनकी शुदा है जो शांत हो जाती है, तो उसके बाद वो रोटी और माखन नहीं खा पाते हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि माँ के बार बार दूध पिलाने के कारण वह माखन रोटी नहीं खा पाते थे, क्योंकि उनकी जो शुदा थी वो शांत हो जाती थी, जो भूख थी वो मिट जाती थी। तो इसी कारण वैसे उनको सबसे प्रिय, दूध से भी अधिक प्रिय जो खाद्य पदार्थ था प्रिय, तो वो था माखन। प्रश्न संख्या 4, तय ही पूत अनोखो जायो पंक्ति में ग्वालन के मन के कौन से भाव मुखरित हो रहे थे? उत्तर है, ये शब्द ग्वालन ने यशोदा से कहे। वह शिकायत करती हुई कहती है कि नटखट कृष्ण प्रतिदिन उनके घर में से मक्खन चोरी करके खा जाते हैं। वह यशोदा से कहती है कि उन्होंने अनोखे पुत्र को जन्म दिया है जो दूसरों से अलग है। तो जब कविता के दूसरे पद में गोपियाँ माँ यशोदा से श्री कृष्ण जी की शिकायत करती हैं, तो वो कहती हैं कि तुम्हारा बेटा है जो श्री कृष्ण बहुत ही नटखट है, बहुत ही शरारती है, तो वो हमारे घर से माखन चोरी करके खा जाता है। तो उन्होंने कहा कि ये जो आपका पुत्र है जिसको तूने जन्म दिया है वो दूसरों से भिन्न है, अलग है। तो ऐसा अनोखा बेटा जिसको तूने जन्म दिया है, तो तय ही पूत अनोखो जायो। प्रश्न संख्या 5, मक्खन चुराते समय कृष्ण थोड़ा सा मक्खन बिखरा क्यों देते हैं? उत्तर है, श्री कृष्ण बहुत छोटे थे और छींका बहुत ऊंचा था। जब वह छींका से मक्खन चोरी करते थे तो थोड़ा मक्खन इधर उधर बिखर जाता था, क्योंकि उनका हाथ छींके तक नहीं पहुंच पाता था। कृष्ण ऐसा जानबूझकर भी करते थे ताकि उनकी चोरी पकड़ी जाए और माँ उनसे नाराज हो जाए तथा माँ को मनाने का अवसर मिले। तो जो भगवान श्री कृष्ण जी हैं, कविता के दूसरे पद में बताया गया है कि वो गोपियों के घर से माखन चोरी करके खाते थे। तो गोपियाँ जो हैं अपने माखन की मटकी ऊपर छीके पर टांग देती थी,
तो जो श्री कृष्ण जी थे वो ओखल पर चढ़ के या किसी और तरीके से वो माखन छीके से उतार लेते थे, लेकिन उनकी आयु बहुत ही छोटी थी और मटकी भारी होती थी। तो जब वो माखन छीके से लेते थे तो उनके हाथ से माखन गिर जाता था। कभी कभी वो जानबूझ के भी गिरा देते थे, क्योंकि जब शिकायत माँ यशोदा तक पहुँचेगी और माँ यशोदा नाराज़ हो जाएगी और फिर वो माँ यशोदा को मनाएंगे। तो उनको माँ यशोदा को मनाने को बहुत ही चाव था। उनको माँ यशोदा से जब रूठ जाती है तो उनको बड़े ही प्यार से मनाते भी थे। तो इसीलिए वो जानबूझकर कई बार माखन गिरा देते थे और कई बार उनके हाथ से सच में गिर जाता था। प्रश्न संख्या 6, दोनों पदों में से आपको कौन सा पद अधिक पसंद आया हो और क्यों? उत्तर है, दोनों पदों में से मुझे पहला पद ज़्यादा पसंद आया। जो ही सूरदास जी ने भक्ति रस में डूबकर बाल सुलभ व्यवहार का मनमोहक चित्र प्रस्तुत किया है। वात्सल्य रास की सुंदर अभिव्यक्ति की है। बालक श्री कृष्ण का अपनी माँ से शिकायत करना बड़े सुंदर ढंग से बताया गया है। सूरदास जी द्वारा रचित पहला पद बहुत ही सुंदर है। इसमें सूरदास जी बहुत ही भक्ति रस में डूबकर उन्होंने ये पद की रचना की है। इसमें उन्होंने माँ यशोदा द्वारा श्री कृष्ण के वात्सल्य के सुंदर अभिव्यक्ति प्रकट की है। तो इसी में श्री कृष्ण जी माँ यशोदा से जो शिकायत करते हैं उसको भी बड़े ही सुंदर ढंग से बताया गया है। तो इसलिए जो पहला पद है वो ज़्यादा पसंद आया है।